नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के कीलक सूक्त का पाठ। कीलक सूक्त के पाठ करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस पाठ के श्रवण मात्र से ही मन शांत और विचार सकारात्मक होते हैं। इस पाठ के श्रवण मात्र से ही ऐश्वर्य, सुख, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुओं का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पाठ के श्रवण मात्र से ही तंत्र, मंत्र, काले जादू का प्रभाव नष्ट हो जाता है। यदि आप निरंतर इस पाठ का श्रवण करते हैं तब वशीकरण, सम्मोहन और मारण जैसी चीज़ों से भी आपको मुक्ति प्राप्त होती है। नवरात्र के 9 दिनों में विशेषकर इसका पाठ श्रवण करने से धन, धान्य, सुख, वैभव, कीर्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पाठ का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए इससे सरल और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के कीलक सूक्त का पाठ। उन भगवती महामाया देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। हे चंडिका देवी, आपको हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले देवत्रयी रूप दिव्य 3 नेत्र वाले जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा मस्तक पर जो अर्धचंद्र को धारण किए हैं उन भगवान शिव को नमस्कार है। कीलक के इन मंत्रों को जो पुरुष जानता है उन्हें ही कल्याण की प्राप्ति होती है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल दुर्गा सप्तशती के सूक्त का पाठ करता है या देवी की आराधना करता है, स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे किसी अन्य साधन की तनिक भी आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही उच्चाटन आदि जैसे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में तब एक शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी जब एक समान रूप से ही सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं तब इसमें से कौन सा पाठ या कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है और किसे श्रेष्ठ साधन समझा जाए। लोगों की इस शंका को ध्यान में रख करके तब भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु भक्तगणों को समझाया कि यह दुर्गा सप्तशती नामक संपूर्ण सूक्त ही संपूर्ण कल्याण को देने वाला है। इसके पठन और श्रवण मात्र से ही संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होगी। जो भक्तगण एक बार भी इसका पाठ कर लेता है उसके साथ अनर्थ नहीं हो सकता। तत्पश्चात भगवान शंकर ने भगवती चंडिका के सप्तशती नामक सूक्त को गुप्त कर दिया, अर्थात इसे कीलित कर दिया ताकि इसका दुरुपयोग न किया जा सके। दुर्गा सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी कोई समाप्ति नहीं होती है, परंतु अन्य मंत्रों के जप से और उसकी आराधना से जो पुण्य प्राप्त होते हैं उनकी समाप्ति होती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे प्रत्येक भक्तगण को जानना चाहिए। अन्य मंत्रों को जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के सूक्त और जप का अनुष्ठान कर लेता है तब वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का ही भागी होता है। इसमें तनिक सा भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र भाव होकर के भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है और फिर प्रसाद स्वरूप में उसे ग्रहण करता है, उस पर भगवती महामाया प्रसन्न होती है। उन प्रसन्नता की कहीं कोई बंधता नहीं है। इस प्रकार सिद्धि के
प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव ने इस सूक्त को कीलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके ही दुर्गा सप्तशती के सूक्त का प्रतिदिन स्पष्ट और उच्चारण सही पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सभी कार्यों में सिद्ध हो जाता है। अर्थात देवी का वही पार्षद होता है और वही गांधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उस व्यक्ति को कहीं कोई भय नहीं होता, ना ही अपमृत्यु के वश में वह पड़ता है। साथ ही साथ शरीर त्यागने के अनंतर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी के चरणों में उसे स्थान प्राप्त होता है। इसलिए कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। मंत्रों के निर्माण करते हुए भगवान शंकर ने समस्त मंत्र को बांट दिए। अपने पास रखा तो सिर्फ एक मंत्र होम। यदि कीलक की सही विधि को जान करके सप्तशती का पाठ मनुष्य करता है तब उसका उद्धार होता है, और यदि ऐसा नहीं करता तो निश्चय ही वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन के संबंधित जानकारी लेने के पश्चात ही यह सूक्त निर्दोष कहा गया है। विद्वान पुरुष इस निर्दोष सूक्त का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो भी कुछ सौभाग्य इत्यादि दृष्टि गोचर होता है वह सब इस पाठ की ही कृपा से है। इसलिए इस कल्याणकारी सूक्त का पाठ सदा ही करना चाहिए। यदि कीलक का पाठ स्नेह किया जाए तो स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पाठ को उच्च स्वर में करना चाहिए, जिससे देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, शत्रुनाश, परम मोक्ष, संपत्ति सभी कुछ प्राप्त होती है। उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य ही करनी चाहिए, जो हर प्रकार से हमारा कल्याण करती है। आज के इस वीडियो में हमने सुना कीलक सूक्त का पाठ, जो कि भगवती महामाया की प्रसन्नता प्राप्त करने का सबसे सरल और उत्तम माध्यम है। नए अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।